अपने भावों को, एहसासों को व्यापार मत बनाओ। आस्था को आस्था ही रहने दो, बाजार मत बनाओ। जी हां दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एपिसोड नंबर है 1366 और आज जो मैं शीर्षक आपके सामने लेकर आ रहा हूं उसका जो मतलब है वो है आस्था, बिलीफ या विश्वास। अगर हमें विश्वास है और हमारी बिलीव है, हमें बिलीव करते हैं हम किसी चीज पर, तो हमें उसको मानना चाहिए। ये मेरी भी आस्था है और मेरा भी विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ, इसी आस्था के साथ एपिसोड नंबर 1366 डॉक्टर आदि मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई सारे बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी और एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था और संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा खुश होकर हमें बहुत सारा पैसा देगा। ऐसा ही किया। उस परिवार ने अपने बच्चे को राजा को दे दिया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन और जायदाद दी। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। अब राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। और यह बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगवा दो। राजा ने कहा कि बच्चे की इच्छा पूरी की जाए और रेत यानी कि सैंड मंगवाया गया। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए और एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर सकते हैं। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि ये तुमने क्या किया है। अब राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन ना करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी है। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, यानी कि मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी है राजन आपकी, यह आपके लिए थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है। लेकिन जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा हो तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी, हे राजन, ये मेरे ईश्वर की है। बच्चे ने जवाब दिया,
ये चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है और अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है। इसलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहां मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। दोस्तों, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये एक अटल सत्य है। और जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के सभी रिश्ते नाते झूठे हैं। केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये थी कहानी आस्था, क्योंकि विश्वास करो तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर विश्वास नहीं करते हो तो इंसान भी पत्थर है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपने बहुत सी प्रेरणाएं ली होंगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।